हेलो एवरीवन। एसएससी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हो और सीरियस कैंडिडेट हो और आपने बैच वगैरह से पढ़ रहे हो और उधर से समझ में नहीं आ रहा और जीएस को लेके डर है। आप जीएस के आपने बैच ले रखा है और जीएस के नोट्स बना रहे हो और नोट्स बना बना के लिख लिख के अपने हाथ तोड़ रहे हो। सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से जुड़ जाइए। और जो नहीं जुड़ना चाहते उनके पास आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। मैं इधर कोई प्रमोशन नहीं करने आया, ना मैं कुछ करने आया, ठीक है। मैं आपको एक सही गाइडेंस और सही लाइन देने आया हूँ, जिसके अगर आप जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, जो कहते हैं दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण पकड़ जिसने जीएस पे ले रखी है उसका सिलेक्शन यहाँ से लगभग तय हो जाता है। क्योंकि जो जीएस करके आते हैं ना, वही आपको सिलेक्शन दिलाती है और वही आपको बाहर कराती है। आपके लिए लेके आया हूँ बुक, उसके बारे में बताऊंगा कि अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हो तो आपका जीएस में से 50 में से 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए। क्यों? क्योंकि 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मान के चलिए यहाँ से आप स्किप कर सकते हो अगर आप करंट अफेयर नहीं पढ़ के गए। क्योंकि इस बुक में आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा। आपको करंट अफेयर के लिए कि करंट अफेयर आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो इस बुक के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इस बुक में देखिए एसएससी की पिनैकल है, ठीक है। सामान्य अध्ययन, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगी और हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी माध्यम में भी मिल जाएगी। और इस बुक में जो भी दिया है वो, एक तो आप सबसे ज़्यादा डरते हो स्टैटिक जीके को लेके, ठीक है। इस बुक में स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स हैं लाइन वाइज। देखिए अगर आप वीडियोस देखते हो, आपने जीएस के लिए कोई बैच ले रखा हो या कोई किसी का फुल बैच ले रखा हो, ठीक है, देखिए उससे भी पढ़िए। जो मुझे लगता है कि आपको यहाँ से कवर करना चाहिए, मैं वो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यहाँ से अपनी जीएस पे पकड़ बना लो। देखिए अगर आप इसे लास्ट के 3 मंथ में भी अप्लाई करेंगे, इस बुक को आपको लगभग 2 बार ख़त्म करनी है। एक तो अभी, फिर जब आपके फॉर्म आ जाएंगे तब। अगर आपने इस बुक को 2 बार लगा लिया तो आपका सिलेक्शन यहाँ से तय ही है, ठीक है। और जो बचते हैं क्या कहते हैं आपके मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर यहाँ से आपका 50% ख़त्म हो जाएगा इसी बुक से। मैथ्स और रीजनिंग वो आप देख लेना। अगर आप अभी चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो चैप्टर वाइज उस कोर्स से ज़रूर पढ़िए। और जीएस के लिए देखिए जो चीज़ समझ में ना आए वो उस वीडियो को उठाइए जो आपका टॉपिक इस बुक से समझ में नहीं आ रहा, और उसे उस बैच से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ से वो ख़त्म हो जाता है तो आते अब जो मेन है इस बुक के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर लेते। इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि पहले जो है वो आपका स्टैटिक जीके, जो आपको सबसे ज़्यादा डराती है स्टैटिक जीके। क्योंकि दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के रहते हैं। और इसमें स्टैटिक जीके में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 2095 है। देखिए 2095 क्वेश्चंस बहुत हो जाते हैं और जो लगभग सब कुछ कवर करवाते हैं। एक एक आपका जो प्रश्न है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, देखिए। और इसमें आपको ये जो स्टैटिक जीके है ये टॉपिक वाइज भी दे रखा है। ये देखिए स्टैटिक जीके में ना, स्टैटिक जीके में टॉपिक वाइज भी दे रखा है। आपके नृत्य हो गए, कला से जुड़े कला पुरस्कार, गीत वाक्यंत्र, त्योहार मेले, गीत चित्रकारी, पोशाक जनजाति, भारत भारत और विश्व में प्रथम, खेल, किताबें और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्ति। यहाँ से आपके जो 21 टॉपिक्स हैं, ये जो 21 टॉपिक है ना स्टैटिक जीके, ये इस बुक से अगर आपने इस बुक को लगा लिया स्टैटिक जीके, आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम से, ठीक है। ये देखिए आपकी स्टैटिक जीके यहाँ कवर हो गई है। इस बुक में देखिए यहाँ पे आपके कंप्यूटर का भी टॉपिक दे दिया है। यहाँ आपको कंप्यूटर दे दिया और फुल फॉर्म दे रखे हैं। ये देखिए कंप्यूटर यहाँ पे भी ख़त्म कर देंगे। देखिए 104 क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन में आपका लगभग 50 से 60 या 70% यहाँ ख़त्म कर देंगे सिलेबस, ठीक है। जो आप मतलब डर बना के बैठे हुए हो, जो आपके मन में एक डर है कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए आप मतलब 3 महीने की आप क्लासेस देख रहे हो, फिर उसके बाद फिर रिवीजन कर रहे हो, फिर वो प्रैक्टिस लगा रहे हो। भाई ये वाली बुक ख़त्म कर लो, उसके बाद मॉक लगा लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर, जैसे कि अभी क्या करिए, कल संडे आ रहा है, ठीक है, कल संडे है
तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ना अभी जो ये वाली बुक ख़त्म करके ना, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर है वो वाले क्वेश्चन लगा लीजिए जीएस के लिए, ठीक है। देखिए हर संडे ना अभी ना प्रीवियस ईयर लगाइए, अभी न्यू वाला मत दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ये देखेंगे ना प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पकड़ बना लेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ वाले इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनाए थे पिछली साल, तो आप उस वाले टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कोई भी हो, जैसे मैथ्स हो, रीजनिंग हो और कंप्यूटर हो और जीएस हो। अगर आप ये चारों सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर के हिसाब से लगा के चलेंगे, जो अभी जब तक फॉर्म नहीं आ जाते ना तब तक आप प्रीवियस ईयर हर संडे लगाइए, एक मॉक हर संडे, उसे सॉल्व करोगे तो आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब तक आपका फॉर्म आएगा तब तक आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर संडे देखेंगे कि आप प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे, और जो पिछली बार देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे और इस बार कहाँ से पूछे जाएंगे, और उन टॉपिक्स को आप अभी कवर कर लेंगे। आपका वो आएगा, फॉर्म आ जाएंगे, और उसके बाद आप अपना न्यू मॉक लगाना। जब न्यू मॉक आ जाएगा ना तब लगाना, और उसके बाद आप अपना अंदाज़ा देखना कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो। अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको, देखिए ये चैनल अभी नया है एसएससी एग्ज़ाम्स का, ठीक है, ये अभी नया है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ से आपको कोई गलत गाइडेंस मिल जाए। ऐसा नहीं है, आपको गाइडेंस बिल्कुल सही मिलेगी, और यहाँ से आपका सिलेक्शन ना हो तो भाई आ जाना। जब नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होके बाहर निकलोगे ना, उस दिन बता देना कि आपका जो मैं बताया है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल किस लेवल पे होगा कि हाँ यहाँ से आप सेलेक्ट होगे या नहीं होगे। जीएस में ना आप 45 क्वेश्चन 50 में से कहीं नहीं गए आपके। अगर जिस हिसाब से मैं आपको तैयार करूँगा ना उस हिसाब से तैयारी कर लो। और देखिए यहाँ देखिए एक और चीज़, अब अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी है। देखिए वहाँ यहाँ से प्राचीन इतिहास हो जाता है आपका शुरू, ठीक है। प्राचीन इतिहास में कितने 101 क्वेश्चन बने हुए हैं, और उसके बाद देखिए मध्य इतिहास का भी आपके पास है, मध्य इतिहास का भी शुरू हो जाता है, और इसमें क्वेश्चनों की संख्या देख लीजिए कितनी है। तो अब देखिए यहाँ से आपको टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो प्रश्नों की संख्या वो 67 है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक। देखिए मध्य इतिहास, जो इतिहास को डिवाइड किया है ना, वहाँ से भी आपके प्रश्न कहाँ से बने हैं ये सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाएगा, जो आप अपने हाथ तोड़ रहे हो अभी से। मेरा कहने का मतलब है कि अभी से आप लिख रहे हो, पेपर टाइम फिर रिवीजन वगैरह वगैरह बहुत कुछ कर रहे होगे। और मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे देता हूँ रामबाण, कि अगर इसे बुक को 2 बार लगा लिया तो यहाँ से आपका सिलेक्शन जीएस में आपको कहीं कोई दूर नहीं कर पाएगा, और आपको कोई मार नहीं दे पाएगा कि आपका यहाँ से सिलेक्शन ना ना हो। सब कुछ इस बुक में आपको क्लियर क्लियर मिल रहा होगा। तो मैं तो कहूँगा इंडेक्स है, और इंडेक्स में इतने अच्छी तरीके से आपको बताया गया है कि कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं वही आपको दिखाने के लिए लेके आया हूँ, इंडेक्स में इतनी अच्छी तरीके से बताया गया है। और यहाँ देखिए सब कुछ ये बताया गया कि कहाँ से एसएससी का पैटर्न बनता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं। ये स्पेशली मतलब एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना पिनेकल, ये इसके लिए स्पेशलिस्ट मांगी जाती है। और जो भी टीचर है ज़्यादातर ना, जो आप देख रहे होगे कि बैचों में क्या चल रहा है, ये ज़्यादातर ना जो बैच वगैरह होते हैं वो यहीं से स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आते हैं और यहीं से आपको पढ़ाते हैं, यही एनालाइज करके आपको पढ़ाया जाता है। तो क्यों ना आपको इधर से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे देनी चाहिए। देखिए स्टैटिक जीके का जो मार्जिन है 31.5% है, 100 में से 31.5% इसका मान के चलिए, ठीक है। ये जीएस का आपका 100 में से 31.5% अगर स्टैटिक जी को दे लिया, और फिर उसके बाद इतिहास, फिर उसके बाद राजव्यवस्था, फिर भूगोल। देखिए भूगोल का भी अच्छा रहता है, फिर अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, करंट अफेयर, ये रेशियो रहता है। और अगर आप यहाँ से ये बुक लेके और उसके बाद इसे 2 बार ख़त्म कर दो, 2 बार लगा लो ना, भाई साहब तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।